स्टूडेंट्स इन क्लास ऑफ केमिस्ट्री। बच्चों आज लेक्चर नंबर 35 बच्चों, लास्ट लेक्चर न्यूमेरिकल सेशन नंबर 5 ओके बच्चों, आज हम लोग ये चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपको उतने ही न्यूमेरिक्स सॉल्व करने बच्चों, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जितने न्यूमेरिक्स ऑलरेडी हमने वीडियोस में सॉल्व किए हुए हैं उस पर फोकस लगाना, उसको बहुत इंपॉर्टेंट को लेके उसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर देना। ओके बच्चों, सो एक क्वेश्चन है यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 7.35 फ्रॉम एक्सरसाइज में आपको सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। फ्रॉम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7.35, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7.35। क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखना। क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर। व्हाट इज meant by conjugated acid base pair, conjugated acid base pair okay, find the conjugated acid, find the conjugated acid or base for the following species, for the following species। आपको बच्चों नीचे स्पीसीज दी जाएंगी, उसके लिए आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है बच्चों कॉन्जुगेटेड एसिड एंड बेस। स्पीसीज नंबर 1 HNO2। अब एक प्रोटॉन कम कर दो, इससे एक प्रोटॉन अगर आपने कम कर दिया, सो एक प्रोटॉन कम करके आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आप मिलेगा बच्चों कॉन्जुगेटेड बेस। एक प्रोटॉन कम किया तो आपने यहाँ पे क्या बनाया, NO2 माइनस। एक प्रोटॉन कम करके आपने बनाया NO2 माइनस, तो ये होगा बच्चों कॉन्जुगेटेड बेस। ओके, अगर एक प्रोटॉन ऐड कर दिया तो ये बनेगा H2NO2 प्लस। ओके, जो होता है इसका कॉन्जुगेटेड एसिड, पर वो बनाना नहीं है, बिल्कुल स्टेबल नहीं होगा। ओके, दूसरी स्पीसीज है बच्चों CN माइनस। CN माइनस को एक प्रोटॉन दे दो, अगर प्रोटॉन दे दिया तो वो बनेगा HCN, जो है बच्चों कॉन्जुगेटेड एसिड। ये है बच्चों कॉन्जुगेटेड एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल HClO4। एक प्रोटॉन कम कर दो तो ये बनेगा बच्चों ClO4 माइनस, जो हुआ एग्जांपल ऑफ बेस। ओके, कॉन्जुगेटेड बेस का एग्जांपल हुआ। नेक्स्ट ले लो F माइनस। ओके, एक प्रोटॉन दे दो तो ये बनेगा HF, जो एग्जांपल है बच्चों कॉन्जुगेटेड एसिड का, जो एग्जांपल है कॉन्जुगेटेड एसिड का। नेक्स्ट ले लो OH माइनस। ओके, अगर इसको एक प्रोटॉन दे दिया बच्चों तो ये बनेगा, प्रोटॉन दे दिया तो ये बनेगा H2O। ओके, जो है प्रोटॉन दिया तो ये बना बच्चों एसिड। अगर एक प्रोटॉन कम कर दिया, अगर एक प्रोटॉन यहाँ से कम कर दिया तो ये बना O2 माइनस, जो है बच्चों एक बेस। ओके, नेक्स्ट दिया है बच्चों यहाँ पे CO3 माइनस। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपने एक प्रोटॉन इसे दे दिया तो HCO3 माइनस बनेगा, प्रोटॉन दिया इसलिए ये आएगा बच्चों कॉन्जुगेटेड एसिड। ओके, दूसरा है आपके पास S2 माइनस को अगर आपने एक प्रोटॉन दे दिया तो वो बनेगा HS माइनस, जो हुआ एग्जाम्पल ऑफ एसिड। ये हुआ एक एग्जाम्पल ऑफ एसिड। सो आई एम श्योर बच्चों आपको बहुत अच्छे तरीके से ये वाला क्वेश्चन नंबर 7.35 समझ में आ गया होगा। ओके, सो टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट, 1 2 3। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। सो लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आगे वाला क्वेश्चन अभी हमने देखा। ओके, सो लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, see the question number 7.72. Question number 7.72.
देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू, व्हाट इज़ द मिनिमम वॉल्यूम, व्हाट इज़ द मिनिमम वॉल्यूम, व्हाट इज़ द मिनिमम वॉल्यूम of water required, of water required, of water required to dissolve 1 gram of calcium sulfate, 1 gram of calcium sulfate at 298 Kelvin for calcium sulfate, for calcium sulfate KSP is 9.1 10⁻⁶. ओके, इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया गया है बच्चों. व्हाट इज़ द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू डिजॉल्व 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम सल्फेट एट 298 केल्विन फॉर कैल्शियम सल्फेट KSP इज गिवन. सो कैल्शियम सल्फेट होता क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट होता है CaSO4. ओके, CaSO4 को अगर पानी में डाला गया तो ये आपको देगा बच्चों Ca2 प्लस ये आपको देगा बच्चों SO4 2-. ओके, इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, मान लीजिए S, इसके लिए लिखेंगे S. तो KSP कैसे लिखा जाएगा, KSP लिखा जाएगा S इंटू S, ये हो गया बच्चों S². ओके, KSP का वैल्यू कितना दिया है हमको, KSP का वैल्यू बच्चों यहाँ पे दिया है 9.1 मल्टीप्लाइड विथ 10⁻⁶ इज इक्वल टू जाएगा S². सो आपको निकालना है वैल्यू S का, तो S इज इक्वल टू बनेगा अंडर रूट ऑफ 9.1 10⁻⁶. सो 9.1 10⁻⁶ का जो अंडर रूट निकलेगा वो बनेगा बच्चों S इज इक्वल टू 3.02 10⁻³ यूनिट बनेगा मोल पर लीटर. ओके, नाउ अब जैसे आप लोग जानते हो यहाँ पे कि मोलिकुलर मास ऑफ कैल्शियम सल्फेट कितना रहता है, मोलिकुलर मास या फिर मोलर मास ऑफ कैल्शियम सल्फेट, मोलर मास ऑफ कैल्शियम सल्फेट. तो बच्चों मोलर मास ऑफ कैल्शियम सल्फेट कितना होता है, वो होता है बच्चों 136 ग्राम पर मोल. वो कितना होता है 136 ग्राम पर मोल. ओके, तो इसके बेसिस से आप सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हो इन ग्राम पर लीटर में. सो सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम सल्फेट इन ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो आगे चलते हैं. इज इक्वल टू कैसे निकालोगे, वो वैल्यू निकालोगे 3.02 10⁻⁻3. ओके, मल्टीप्लाइड विद 136. तो ये निकल के आएगा ओवरऑल आंसर 0.41 ग्राम पर लीटर. ये निकल के आएगा बच्चों आंसर ओवरऑल 0.41 ग्राम पर लीटर. इसका मीनिंग क्या हो रहा है, दिस मीन्स दैट we need 1 liter of water to dissolve 0.41 gram of calcium sulfate. Okay, therefore to dissolve 1 gram of calcium sulfate we require is equal to 1.1 by 0.41, so that is equal to 2.44 liter of water. ये हो गया हमारा आंसर. ओके, सो बहुत इजी था ना क्वेश्चन बच्चों. तो इस तरह से सॉल्युबिलिटी बेस के क्वेश्चंस को सॉल्व करना रहता है.
सो फटाफट से बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट निकालो। देखो आगे वाला सॉल्व किया लॉरी ब्रोंस्टेड एसिड बेस कंसेप्ट पे, ये वाला मैंने सॉल्व करवाया KSP के कंसेप्ट से। तो फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट निकालो जल्दी से बच्चों, फटाफट से। सो डियर स्टूडेंट, लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो भी बच्चों KSP के बेस पर से है। सो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लिया, चलो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है। क्वेश्चन में बहुत सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों आपको दिया गया है 7.71। क्वेश्चन नंबर 7.71, व्हाट इज़ द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन, क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, व्हाट इज़ द maximum concentration of equimolar solution of ferrous sulfate and sodium sulfate so that when mixed in equal volumes, there is no precipitation of iron sulfide। ओके सी एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया है। नाउ द वैल्यू इज गिवन फॉर आयरन सल्फाइड value of KSP is equal to 6.3 10 to power -18. What is the maximum concentration of equimolar solution of ferrous sulfate and sodium sulfate so that when mixed in a equal volumes there is no precipitation of iron sulfide? अब क्वेश्चन को आपने समझ लिया। हम यहाँ पे बच्चों एक अजम्पशन लेके चलने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन बनाना। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। ओके, let the maximum concentration of each solution be x मोल पर लीटर। ऐसा अजम्पशन लेके चलना है आपको कि मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन कितना है। सो वो है बच्चों x मोल पर लीटर वाला, ये मैक्सिमम वैल्यू आपको लेके चलना है। आफ्टर मिक्सिंग द वॉल्यूम ऑफ the concentration of each solution will be reduced to half। ये अजम्पशन लेके चलना है। सो वो हो जाएगा एग्जाम्पल x/2 जितना। ओके, सो FeSO4 का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू बच्चों जाएगा Na2S का कॉन्सेंट्रेशन, सोडियम सल्फाइड का कॉन्सेंट्रेशन कितना लेके चलना है x/2 मोलर। ओके, नाउ you can also write based on this
इसके बेसिस से बच्चों आप ऐसा भी लिख सकते हो ना, देन Fe2 प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा, Fe2 प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू FeSO4 आयन का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। ओके वो कितना रहेगा बच्चों, वो रहेगा x/2 मोलर। ओके सेम वही हिसाब से अगर आप लेके चलो तो ऑल्सो यू कैन राइट S2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा, S2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा जितना Na2S का होगा। सो Na2S का कॉन्सेंट्रेशन वो कितना जा रहा है बच्चों, वो आ रहा है x/2 मोलर। ऑलराइट डन। अब आयरन सल्फाइड मैंने बनाया, आयरन सल्फाइड का जो पीपीटी बनाया। ओके तो इसको अगर आयनिक फॉर्मेट में आपने अलग कर दिया तो मिलेगा आपको Fe2 प्लस एक्वस प्लस मिलेगा S2 माइनस एक्वस। ओके इस तरह से दो आयन्स आपको मिलने वाले हैं। ओके तो इसके लिए आप बच्चों KSP का वैल्यू लिख सकते हो ना। सो लेट्स राइट द वैल्यू ऑफ KSP। सो वैल्यू ऑफ KSP कैन बी रिटर्न एज, इसके लिए S मान के चलो, इसके लिए S मान के चलो तो ये बनेगा KSP S²। ओके KSP का वैल्यू ऑलरेडी बच्चों आपको दे के रखा है 6.3 10⁻⁻18। ओके तो इससे S का वैल्यू भी ऑलरेडी आपको दे के रखा है, जो है बच्चों S का वैल्यू x/2 होल स्क्वायर। ओके x/2 होल स्क्वायर। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो रही है बच्चों, 6.3 टू पावर 10⁻⁻18 इज इक्वल टू x²/4 आ रहा है। ओके सो 4 को मल्टीप्लाई कर दो, 4 मल्टीप्लाइड विथ 6.3 मल्टीप्लाइड विथ 10⁻⁻18 इज इक्वल टू जाएगा x²। सो x इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 6.3 मल्टीप्लाइड विथ 10⁻⁻18। ओके इसका सिंप्लीफिकेशन बच्चों हो जाएगा x इज इक्वल टू 5.02 10⁻⁹ If the concentration of both solution are equal to or less than 5.02 10⁻⁹ molar, then there will be no precipitation of iron sulfide। मतलब अगर दोनों सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 5.02 10⁻⁹ मोलर से इक्वल या फिर उससे लेस होगा, तब जाके पीपीटीज नहीं बनेगा, तब जाके बच्चों पीपीटीज नहीं बनेगा। ओके सो ये वाला भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो टेक अ स्क्रीनशॉट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। अब 2-3 जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपसे शेयर करनी है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कुल मिला के लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 35 तक हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर को चलाया है। ओके अब एक और चीज़ यहाँ पे आपको जो ध्यान रखनी है, फोकस करनी है कि इक्विलिब्रियम चैप्टर में बेसिकली होता क्या है बच्चों, कि बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर को दो में डिवाइड कर दो। एक तो आएगा केमिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा जाएगा बच्चों आयोनिक इक्विलिब्रियम। अब केमिकल इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन कौन सा है, आयोनिक इक्विलिब्रियम। इसके अंदर pH आता है, इसके अंदर POH आता है, इसके अंदर Kw आता है, इसके अंदर Ka आता है बच्चों, इसके अंदर Kb आता है। ओके इसके अंदर KH आता है, एंड इसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा था, और हाँ यस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ KSP भी आता है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर रहते हैं, Pk निकलेगा, Pkb निकलेगा, Pkw निकलेगा। ओके इसके बेसिस से क्वेश्चन, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये कंसेप्ट को एक बार बच्चों फिर से रिवाइज कर लेना। ओके इसको रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसे हैशटैग लगा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो इसे बिना किसी हिचकिचाहट से इसे कम्प्लीटली प्रिपेयर करना ही है। ओके अब जब बात आती है केमिकल इक्विलिब्रियम की बच्चों, तो कोई ज़रूरत नहीं है इसके पीछे आपका टाइम बिगाड़ने की। ओके अगर ठीक है याद रह रहा है तो बाकी चलेगा। यहाँ से कभी कोई क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछा जाता, पर जनरली आपको यहाँ से Kp एंड Kc का रिलेशन जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो वो एक बार देख लेना। ओके एंड डेल्टा जी के साथ इसका जो रिलेशन रहता है डेल्टा जी इक्वल टू -RT ln/Q वाला, वो भी एक बार ध्यान से देख लेना। ओके सो डियर स्टूडेंट्स, आई एम श्योर यू एंजॉय दिस चैप्टर। ओके सो बच्चों देखो, चैप्टर इक्विलिब्रियम हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, सारी चीज़ें कंप्लीट कर दी। एक बार आप अपने हिसाब से रिवीजन लगा लो। ओके अपने हिसाब से रिवीजन लगा लो, एंड इन टेक्स्ट में दिए गए क्वेश्चन को खुद से एक बार ट्राई करने का ट्राई करो। ऑलराइट
जो पैटर्न्स हमने सॉल्व किया है ना उतना ही पैटर्न आपको देखना है। आप देखोगे तो पी एच, पी ओ एच, के डब्ल्यू, के ए, के बी, के एच, के एस पी, पी के बी एंड पी के डब्ल्यू वाले क्वेश्चन ऑलरेडी हमने सॉल्व करके दिए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू कमेंट दिस वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में मैं मिलूँगा आपसे, तब नया चैप्टर नंबर 5 में पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चों, जो है स्टेट्स ऑफ मैटर, जो है बच्चों स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, सो थैंक यू, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।